Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Everyday Medical Science. And today we are discussing about the respiratory system. So, first of all, आप सबको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है। काफ़ी बच्चों को ऐसे लगता है कि इन दोनों की मीनिंग सेम है, ये सिनोनियम में, पर ये गलत थे। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग की मीनिंग सेम नहीं है। ब्रीथिंग मतलब हम इनहेल करते हैं, एयर का अमाउंट इनहेल करें और उसको वापस एक्सहेल करें, बट रेस्पिरेशन की माना ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन को डिफाइन करने। Respiration, it is exchange of oxygen and carbon dioxide between environment and cells of the body, where nutrients are broken down enzymatically to release energy. अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, किसके दरमियान? एनवायरनमेंट और सेल्स ऑफ बॉडी के सेल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स की एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करती है, किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से। जब हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो गए तो उसके नतीजे में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, एंड उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो वापस एक्सेल आउट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स के। रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनएरोबिक में आपको पता होगा कि एन मीन्स विदाउट, एरोबिक मीन्स एयर। ठीक है, तो जहाँ ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स इस प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की नीड है। ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही हो सकता है, इसीलिए हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट के ऊपर देख लें कि ये क्या चीज़ है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन वो होती है जहाँ पे बॉडी सेल्स एक्सचेंज करे, किसकी? गैसेस की विथ इन एनवायरनमेंट, बट विदाउट एनी एड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्पंजेस एंड वर्म्स वगैरह में किसी भी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन वगैरह नहीं मौजूद होता जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन करे। तो इसीलिए बॉडी सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में हो और वहाँ से ही गैसेस एक्सचेंज करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट। देखो ये डायरेक्ट मैकेनिज्म हो गया ना, इन्वायरमेंट बॉडी सेल, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे नहीं होता। हमारी बॉडी में पहले हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन तो चुन के तो नहीं ले सकते ना हवा से, वो हम एयर पहले इनहेल करते हैं, फिर वहाँ से जो हमारे ब्लड में है पार्शियल प्रेशर की वजह से गैसेस जो है वो एंटर होती है। वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। तो हमारे बॉडी में एक प्रॉपर ऑर्गन है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्ट मैकेनिज्म। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देयर इज रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ब्लड is involved in transportation of gases between respiratory surface and blood cell। अब यहाँ पे हमारा प्रॉपर ऑर्गन मौजूद है जो रेस्पिरेशन में
काम आ रहा है, ठीक है। ऑर्गन हैविंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सरफेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जो सरफेस काम आए किसके लिए, रेस्पिरेशन के, तो वो सरफेस क्या हो जाएगी हमारी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वहाँ पे हमारे ब्लड की वेसल्स जो है उसका तादाद बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो हाँ ज़्यादा क्यों होंगे, ज़्यादा इसीलिए होने चाहिए क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट का तो ये फिक्स टेम्परेचर नहीं है ना, कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इससे कम प्रेशर होगा तो क्या करेंगे हमारे ब्लड वेसल्स, वो ब्लड का ज़्यादा फ्लो होगा तो हीट ज़्यादा रिलीज़ होगी, हीट ज़्यादा रिलीज़ होगी तो जो एयर है वो किस में चेंज हो जाएगी, उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी के जैसे ही हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसकी थोड़ी मॉइस्ट भी देंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट मैकेनिज़्म और ये था हमारा डायरेक्ट मैकेनिज़्म। अब इनडायरेक्ट के मज़ीद 2 टाइप्स और है, ठीक है। एक हो जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड दूसरा आ जाता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हैव 2 phases, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को देख लेते हैं। So it involves an exchange of respiratory gases between blood and inhaled air or water at respiratory surface। अब हम जो टेरेस्ट्रियल होए वो एयर से ही ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन जो पानी में रहने वाले हैं वो तो जाहिर सी बात है वाटर से ही ऑक्सीजन लेंगे ना, ठीक है। तो हमारे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना किसके दरमियान, ब्लड के दरमियान, और जो हमने इनहेल्ड की है एयर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखो अभी ये जो है ये सेल्स के अंदर नहीं गया, ये एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एल्वियोलाई से एयर आई है, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा किसमें, ब्लड वेसल में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेस्ट में आ जाता है वो डिफ्यूज्ड आउट हो जाएगा कहाँ पे, वापस एल्वियोलाई में, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन पर। इंटरनल रेस्पिरेशन सिंपली किस किस के दरमियान होती है, टिश्यू और सेलुलर रेस्पिरेशन। हम इसको अदर वर्ड में टिश्यू और सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फूड। अब हमारे जब फूड होते हैं, ठीक है, उसको हम ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, तो सेल्स में जो है वो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। और आप सबको पता है कि क्रेब्स साइकिल में जो लास्ट प्रोसेस है वहाँ से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पर वाटर H2O जिसको हम कहते हैं, और उसके साथ साथ एनर्जी भी हमें मिलती है। तो एनर्जी जो है वो तो हम अगर हमें काम में होती है तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक्सेस में हो जाए तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट कर देते हैं विथ वाटर। अब आप तो सोच रहे हैं कि हम एयर जो इनहेल कर रहे हैं तो उसके साथ ये ह्यूमिडिटी कहाँ से आ गई,
ठीक है, थोड़ा गीला गीला सा लगता है ना, क्योंकि उसमें वाटर के ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर वो एक्सेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज सिंपल सा रेस्पिरेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।